हेलो दोस्तों आपका स्वागत है। रिवीजन अड्डा के इस चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल नॉलेज की कुछ सीरीज, जिसमें हम स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इंडिया एटॉमिक रिसर्च। तो इंडिया में जो एटॉमिक रिसर्च हुई थी उसकी स्टार्ट हुई थी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत, और वो स्थापना किया गया था 10 अगस्त 1948 को। 10 अगस्त 1948 में स्टार्ट किया गया था। और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी इस्टेब्लिश की गई थी, जो 1954 में थी, ताकि हमारे देश में जो भी एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम है उसमें इम्प्लीमेंट किया जा सके। फिर बात करते हैं हम बार्क की। तो बार्क की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1954 में। पहले इसका नाम था एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट, जो मुंबई के नियर ट्रोम्बे में हुआ था। फिर 1967 में इसका नाम बदल कर रख दिया गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। डॉक्टर होमी भाभा थे जो इनके फाउंडर थे, उन्हीं के सम्मान में इस एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नाम रखकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया। ये क्या हमारे देश का एक प्रीमियर नेशनल सेंटर है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में काम करती है, वर्किंग द न्यूक्लियर एनर्जी और उससे जो भी रिलेटेड डिसिप्लिन है। अभी हमारे बार्क के पास 3 रिसर्च रिएक्टर हैं। पहला है अप्सरा जो 1 मेगावाट स्विंग पूल टैप रिएक्टर है। दूसरा है साइरस जो 40 मेगावाट रिएक्टर का है। तीसरा है ध्रुवा जो 100 मेगावाट हाई पावर न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है। हाल में ही 2 और रिसर्च रिएक्टर बार्क के पास स्थापना किया गया है। पहला जरलाइना जो जीरो एनर्जी और नेचुरल यूरेनियम पर काम करता है। दूसरा है पूर्णिमा जो प्लेटूनम और यूरेनियम 233 यूज करता है इसमें। The center has to build 2 synchrotron radiation sources called Indus 1 और Indus 2 and डेवलप किया है versatile लेजर और वेरियस एप्लीकेशन के लिए। दूसरा बात करते हैं इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। कहाँ पर की गई थी? कलपक्कम, चेन्नई, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फास्ट फीडर टेक्नोलॉजी। फास्ट फीडर टेक्नोलॉजी क्या होता है? इसमें क्या होता है, फास्ट न्यूट्रॉन होता है जिसकी मदद से हम जो न्यूक्लियर होता है उसको उससे ज़्यादा एनर्जी डेवलप करते हैं एज कंपेरिजन टू डायरेक्ट हम जो पावर जनरेशन करते हैं यूरेनियम से, उससे कई मतलब बहुत ज़्यादा पावर हमें एनर्जी मिलती है न्यूक्लियर से, अगर हम फास्ट फीडर टेक्नोलॉजी को यूज करें तो। IGCR डिजाइन फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर विच यूज इंडिजिनस मिक्स्ड। क्या है? इंडिजिनस मिक्स्ड फ्यूल यूज करते हैं इसमें, विथ अ प्लूटोनियम नेचुरल यूरेनियम बेस होता है। IGCR ऑल्सो डेवलप द कंट्री फर्स्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर जिसका नाम क्या है? कामनी, जो 30 मेगावाट रिएक्टर का बना हुआ है जिसमें यूज होता है यूरेनियम फ्यूल। फिर बात करते हैं हम एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट की। It is located in Hyderabad and carry out surveys, exploration and evaluation of the resources required for the atomic energy programs of the country. इसके स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ लोकेटेड है? AMD ये हैदराबाद में लोकेटेड है। क्यों किया गया है? कि हमारे देश में जो भी एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम है उसमें रिसोर्सेज के बारे में उसका एवोल्यूशन कर सके, सर्वे कर सके, एक्सप्लोरेशन कर सके। फिर बात करते हैं वेरिएबल एनर्जी इलेक्ट्रॉन सेंटर की, जिसकी स्थापना की सेटअप किया गया था 1967 में। कहाँ? कोलकाता। एज अ नेशनल सेंटर फॉर द एडवांस वर्क इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्रोडक्शन ऑफ आइसोटोप ऑफ वेरियस एप्लीकेशन एंड द रेडिएशन डैमेज स्टडी ऑन द रिएक्टर मटेरियल। ये क्या काम करता है कि जो हमारे जो भी न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, प्रोडक्शन ऑफ आइसोटोप ऑफ वेरियस एप्लीकेशन है, ये उसके फील्ड में काम करता है। फिर बात करते हैं सेंटर फॉर द एडवांस टेक्नोलॉजी कैट, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी एट इंदौर के पास। तो कोऑर्डिनेट रिसर्च इन हाई टेक्नोलॉजी फील्ड लाइक लेजर, फ्यूजन और एक्सीलरेटर। अब हम आइए देखते हैं कि हमारे देश में कहाँ कहाँ न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो भी। देखिए तो पहला बात करते हैं फंक्शनल। तो फंक्शनल में देखते हैं पहला आता है तारापुर, जो कहाँ है? महाराष्ट्र स्टेट में है। नंबर ऑफ रिएक्टर कितना दिया हुआ है? यहाँ 4 लगा हुआ है। दूसरा है काइगा जो कर्नाटका में है। नंबर ऑफ रिएक्टर कितना है? 4। तीसरा है कलपक्कम जो तमिलनाडु में है। नंबर ऑफ रिएक्टर कितना है? 2। काकरा पर है जो गुजरात में है, वो है नंबर ऑफ रिएक्टर कितना है? 2। पचमा आता है रावत भाटा जो राजस्थान में स्थित है, और नंबर ऑफ रिएक्टर यहाँ कितना है? 6। तीसरा आता है नरोरा जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर रिएक्टर कितना है? 2। सतमा आता है कुंडनकुलान जो तमिलनाडु में है, वहाँ नंबर ऑफ रिएक्टर 1 है।
अभी 4 ऐसे भी हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, अभी वहाँ काम चल रहा है। तो पहला है कुडेनकुलाम जो तमिलनाडु में, वहाँ रिएक्टर की संख्या कितनी है 1। दूसरा आता है कलपक्कम जो तमिलनाडु में है, उसमें रिएक्टर की संख्या है 1। तीसरा आता है रावतभाटा जो राजस्थान में है, उसमें रिएक्टर संख्या है 2। तीसरा आता है काकरा पर यूनिट 344 जो गुजरात में है, वहाँ पर रिएक्टर की संख्या है 2। ऐसे अभी हमारे पास टोटल 21 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, ठीक, जो 2 बॉइल्ड वाटर रिएक्टर है एंड 19 जो है PHWR है जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है। विद द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है इसकी 5780 मेगावाट है, जो 3.5% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड बेस है, ठीक। अब बात करते हैं हेवी वाटर प्रोडक्शन। हेवी वाटर प्रोडक्शन से भी कितना है हमारे पास, तो पहला आता है नांगल जो पंजाब में है, फर्स्ट हेवी वाटर प्लांट इन द कंट्री। दूसरा आता है बड़ौदा जो गुजरात में है। तीसरा आता है तालचर जो उड़ीसा में है। चौथा आता है टूटीकोरिन जो तमिलनाडु में है। पाँचवा आता है थाल जो महाराष्ट्र में है। छठा आता है हाजीरा जो गुजरात में है। सातवां आता है मनुगुरु जो आंध्र प्रदेश में है। आठवां आता है रावतभाटा जो राजस्थान में है। अब हम बात करते हैं इंडिया में न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में कि इंडिया में कितने बार न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, कहाँ कहाँ हुआ था। तो पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो हुआ था 18 मई 1974 को। कहाँ हुआ था, राजस्थान के पोखरण में। और देश का पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन था जो थार डेजर्ट में था और उसकी गहराई कितनी थी 100 मीटर। और उस समय हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी। जो उस समय न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसका एक कोड रखा गया था। ये हमेशा कोड हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जब देश में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट हुई थी तो उस समय जो न्यूक्लियर टेस्ट का कोड किया था तो उसका कोड था बुद्धा इज स्माइलिंग। फिर हमारा दूसरा जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ हमारे देश में वो हुआ था 11 मई 1998 को, जो उस समय हमारे देश में बीजेपी की सरकार थी और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। फिर से उसी जगह हुआ था, पोखरण में ही हुआ था, राजस्थान के थार डेजर्ट में हुआ था और सेम गहराई में हुआ था, 100 मीटर की गहराई में हुआ था। और उस समय टेस्ट का नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। तो आई होप आपको ये वीडियो कुछ अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो भी हो, पॉजिटिव और नेगेटिव जैसा भी कमेंट लगे आप ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।